He's a poet and yet he's a scientist. He's 80 years old and yet he's young. He has achieved all that we lesser mortals aspire and yet he desires. This is the story of our beloved Dinesh sir to reinvigorate that immortal fire. He did his MSc from Allahabad University in 1961. After that, he went to IIT Kanpur for doing his PhD. In 68, he went to US and then he came back to India in 1973. He was jobless for 2 years, so acted as a pool officer. Finally, in 1975, he got a job at RRL CSIR in Jammu and Kashmir. In 1982, he joined DU and started India's first instrumentation lab. In 2001, he joined NSIT. In 2006, we were blessed to have him over at ABES. The most interesting and I think so the best incident that I came across while interacting with Dinesh sir was when he told me that he was offered US citizenship, that is the green card, and he refused it. All of his friends said to stay back, but he didn't. He came back to India, and this tells me that he's a man of his word. It influenced me a lot. When we talk about the older generation and newer generation, we conveniently visualize a large gap between the two. But when it comes to DD sir, the way he has lived his life, his beliefs, his ideologies, that gap diminishes at all. So let's hear what he has to say about all this. शुरुआत में पहला जो झटका मुझे लगा वो ये कि मेरे पिताजी ने मेरे नाम के आगे से सरनेम हटा दिया। उस प्रॉब्लम को झेलना हमें पड़ा। बच्चे कुछ कह रहे हैं, टीचर्स कुछ कह रहे हैं कि तुम्हारा नाम इतना छोटा क्यों, दिनेश क्यों है, अकेले। तो हर आदमी को कुछ आर्गूमेंट देने में, उसको लड़ने में हमें अपने आप में स्ट्रेंथ पैदा करनी पड़ी, बजाय रोएं उस बात को लेकर के और पेरेंट्स को आकर के कुछ कहें। आई हैड टू इवॉल्व सम स्ट्रेंथ इन मी। If you think you can change the society, you are mistaken. Society is going through its own pace and it's always dynamic, it is always changing. जैसे एक मैग्नेटिक मटेरियल होता है, उसके अंदर तमाम डोमेन्स होती हैं अलग अलग, और हर डोमेन का अलग अलग मैग्नेटाइजेशन होता है, अलग अलग डायरेक्शन होता है उसका मैग्नेटाइजेशन। तो ऐसी सोसाइटी के अंदर में छोटे छोटे पॉकेट्स हैं बहुत से, और वो अपनी अपनी सोसाइटी सबकी, और सब मिला करके पूरा एक बड़ी सोसाइटी। इसी सोसाइटी के अंदर में सब तरीके की बातें चल रही, सब तरीके। आप किसी को नहीं कह सकते हैं कि आप एकदम गलत हैं। सोसाइटी इवॉल्व कर रही है, एंड इट विल इवॉल्व बाय एंड बाय। आप अगर सोचते हो सोसाइटी को बदलने की, सबसे अच्छा ये होगा कि जो भी आप समझते हो सही है, अपने में उसको लाइए। इफ एवरी इंडिविजुअल मेक्स ए चेंज in himself, herself, society will change. You alone cannot change the society. Yes, there are people who can, who have done it, but they had that kind of energy with them, that kind of conviction with them that they could change it. So for general people, I will not suggest that everybody can change the society, but everybody can change himself is always true. इसलिए नज़र बदलिए, नज़ारा बदल जाए, अपनी थिंकिंग बदलिए। जिस चश्मे से आप देखते हैं चीज़ों को, आपको उसी रंग के दिखाई देते हैं। चश्मा बदलिए, नज़र बदलिए, नज़ारा बदल जाए। और यही सबके लिए मेरी नसीहत है कि आप खुद सोचो कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है।
सुनो सबकी, करो अपने मन की, ठीक है। मगर मन की में जब भी कभी मन की बात आए तो पहले ये देखो कि क्या तुमने अपने मन को ठीक से ट्रेन कर लिया। क्योंकि मन के अंदर जो भी विचार आता है और वो उस तरफ बहक जाता है, तो आपको पहले तो ये करना पड़ेगा अपनी लाइफ के अंदर में, बहुत स्टूडेंट लाइफ में ही शुरू कर दीजिए कि पहले मन को समझिए और मन को समझाइए और मन को इस काबिल बनाइए कि वो सही विचार कर सके, गलत जगह न जाए। फिर आप दूसरी बात पर आइए कि हम सुनेंगे सबकी मगर करेंगे अपने मन। क्योंकि जब तक आपका मन नहीं होगा किसी बात में, आप दूसरों की बात सुन करके करेंगे, उसमें फुल 100% आप उसमें अपना दे नहीं पाएंगे। इसलिए कोशिश ये कीजिए कि पहले मन को समझिए, मन को समझाइए, मन से बातें कीजिए और उसके बाद में ये तय कीजिए कि हम करेंगे अपने मन की, सुन सबकी।